कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव चोरवाड़ से, जहां एक लड़का अपने बड़े सपनों के साथ बड़ा हो रहा था। इस लड़के का नाम था धीरूभाई अंबानी। उसका परिवार कोई अमीर परिवार नहीं था, लेकिन उसके सपने किसी राजा से कम भी नहीं थे। बचपन से ही धीरूभाई जी को बिजनेस का शौक था। वो देखा करते थे कि कैसे बड़े लोग पैसा बनाते हैं, कैसे छोटी चीज़ें बड़े धंधे में बदल जाती हैं। परिवार में पैसा नहीं था, इसलिए छोटी सी उम्र में ही उन्हें काम ढूंढना पड़ा। उनके सपने उनको एक जगह रुकने ही नहीं देते थे, इसलिए वो नौकरी करने के लिए यमन चले गए। वहाँ उन्होंने एक पेट्रोल पंप पे काम किया। वहाँ काम करते करते उन्होंने देखा कि जो लोग पेट्रोल और तेल का बिजनेस कर रहे हैं वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया, भारत में एक बड़ी कंपनी खड़ी करनी है जो सिर्फ एक बिजनेस ना हो बल्कि एक एम्पायर बन जाए। कई साल नौकरी करने के बाद वो भारत वापस आए और सिर्फ 500 लेकर एक छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी शुरू की, जिसका नाम रखा रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन। शुरुआत में कपड़े का छोटा मोटा व्यापार करते थे, लेकिन उनके अंदर एक जुनून था। उन्होंने टेक्सटाइल के बिजनेस को समझा, नए नए लोगों से मिले, नए तरीके सीखे और अपनी छोटी सी कंपनी को धीरे धीरे बढ़ाने लगे। पर यह सफ़र आसान नहीं था। कभी पैसा कम पड़ता तो कभी लोग भरोसा नहीं करते, कभी बिजनेस रुक जाता। लेकिन धीरूभाई जी कभी रुके नहीं। उनका एक ही मंत्र था, अगर सोचना है तो बड़ा सोचो। उन्होंने अपनी कंपनी को बड़ा बनाने के लिए एक नए तरीके का सोच रखा, जो तभी किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने रिलायंस को स्टॉक मार्केट में ले जाने का फैसला किया, लोगों से पैसा उठाया, उन्हें रिलायंस का हिस्सा बनाया और धीरे धीरे उनका छोटा बिजनेस एक बड़ा नाम बनने लगा। 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड स्टॉक मार्केट में लॉन्च हुई और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1981 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस ज्वाइन किया। तब तक रिलायंस सिर्फ कपड़ा और टेक्सटाइल का काम करती थी। मुकेश जी की सोच अलग थी। उन्होंने देखा कि अगर रिलायंस को आगे बढ़ाना है तो नए नए बिजनेसेस में कदम रखना पड़ेगा। उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरी और प्लास्टिक्स का बिजनेस, इन सब में एंट्री ली। पूरा फोकस टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशन पे था। उनका एम था कि रिलायंस एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनका नाम ले। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 2002 में धीरूभाई अंबानी का देहांत हो गया। धीरूभाई जी के जाने के बाद मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के बीच रिलायंस का बंटवारा हो गया। मुकेश अंबानी के पास पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग बिजनेसेस आया, जबकि अनिल अंबानी के पास टेलीकॉम और पावर का बिजनेस। मुकेश अंबानी अपनी कंपनी को नए नए हाइट तक ले गए, जबकि अनिल अंबानी का बिजनेस धीरे धीरे गिरता गया। मुकेश अंबानी के अंदर वही जुनून था जो उनके पिताजी में था, कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग सोचने का। उन्होंने एक नया सपना देखा, एक ऐसे भारत का जिसमें हर इंसान के पास इंटरनेट हो। 2016 में उन्होंने जियो लॉन्च किया, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक क्रांति लाने वाला था। फ्री डेटा और सस्ते रिचार्ज प्लान्स के साथ जियो ने पूरी टेलीकॉम मार्केट को हिला दिया। पहले लोग 1 GB डेटा के लिए 300 से 400 तक देते थे, लेकिन जियो के आने के बाद डेटा बिल्कुल फ्री हो गया। इससे भारत में एक डिजिटल रेवोल्यूशन आया। आज इंडिया में जितने भी यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, उनमें से बहुत सारे लोग जियो की वजह से आगे बढ़े हैं। मुकेश अंबानी यहीं नहीं रुके। उन्होंने रिलायंस रिटेल लॉन्च किया, जिसमें हर तरह की चीज़ें बिकती हैं। आज रिलायंस रिटेल भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है। उनका विजन था कि हर इंडियन को अच्छी सर्विसेज मिले, इसलिए उन्होंने रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल, रिलायंस एनर्जी और नए नए बिजनेसेस में पैसे लगाए। आज रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं, ग्लोबल एम्पायर है। हर सेक्टर में रिलायंस की जगह है। एनर्जी, रिटेल, टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, सब जगह रिलायंस का नाम आता है। मुकेश अंबानी सिर्फ भारत के नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। लेकिन क्या ये सफ़र आसान था? बिल्कुल नहीं। मुकेश अंबानी और उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी ने बहुत मेहनत की। हर दिन नए नए चैलेंजेस आए। लोगों ने उन्हें नीचा दिखाने की भी कोशिश की। कभी उनके डिसीजंस गलत भी साबित हुए, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी।
मुकेश अंबानी का एक ही फंडा था, बड़े सपने देखो, बड़ा सोचो और मेहनत करो। आज रिलायंस का नाम दुनिया भर में है। अमेज़ॉन, गूगल, फेसबुक जैसे बड़े बड़े कंपनीज रिलायंस के साथ पार्टनरशिप कर चुकी हैं। मुकेश अंबानी का विजन है कि इंडिया एक डिजिटल सुपर पावर बने और वो उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। रिलायंस की कहानी एक छोटी शुरुआत से शुरू होती है और एक इतिहास बन जाती है। ये कहानी सिर्फ मुकेश अंबानी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। अगर आपके पास भी एक सपना है तो उसके पीछे ईमानदारी से मेहनत कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो साइलेंट शेल्फ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, आपका भी कोई बड़ा सपना है तो कमेंट में बताइए। अगली कहानी शायद आपकी हो।